कम्युनिकेशन की बात जारी रखते हैं। कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं, डिस्टॉर्शन होता है, उसमें बोलने वाला है उसकी वजह से बैरियर या अवरोध आ सकता है, सुनने वाले की वजह से अवरोध आ सकता है, परिस्थिति की वजह से अवरोध आ सकता है। अगर बोलने वाला की स्किल नहीं है कम्युनिकेशन की, तो वो उसके वजह से अवरोध हो रहा है प्रोसेस में। अगर वो प्रेजेंटेशन दे रहा है और कंप्यूटर ख़राब हो गया और इसके कारण प्रेजेंटेशन में तकलीफ़ आ गई, तो सिचुएशन का अवरोध आ गया। अगर सुनने वाला ढंग से सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे पाता है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो सुनने वाले की तकलीफ़ है, तो वो रिसीवर का बैरियर आ गया। तो सेंडर का बैरियर मतलब बोलने वाले की वजह से अवरोध है, फ़्लो नहीं जा रहा स्मूथली। सिचुएशन का बैरियर है, गर्मी बहुत है, दूर बैठे हैं लोग, या मैकेनिकल फेलियर, इक्विपमेंट ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया, या सुनने वाला ध्यान नहीं दे रहा, अटेंशन स्पान कम है, फोकस नहीं कर पा रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सिलेक्टिवली सुनता है, बाकी चीज़ें इग्नोर कर रहा है, कुछ ही चीज़ें सुन रहा है, तो उसकी वजह से रिसीवर का बैरियर हो गया। सारे बैरियर कम करेंगे तब, अवरोध कम करेंगे तब फ्लो स्मूथ रहेगा, कम्युनिकेशन में डिस्टॉर्शन कम होगा। और सेंडर को, बोलने वाले को हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग पहले उसको नोटिस करते हैं, उसका पर्सोना देखते हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, ग्रूमिंग कैसा है, टिकट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, पर्सोना कैसा है, आवाज़ कैसी है, किस तरह बोलता है। वो सब देखने के बाद वो फॉर्म देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, पैकेजिंग देखेंगे, उसके बाद ही वो अंदर का कंटेंट पे ध्यान देंगे। मतलब पहले आप कैसे दिखते हो, किस तरह बोलते हो, वो देखेंगे, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो वो सुनेंगे। अगर पहले पार्ट में आप फेल हो गए, आपका पैकेज, आपका पर्सोना से वो इम्प्रेस नहीं हो या इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो आपका मैसेज वो ध्यान ही नहीं देंगे, आपका मैसेज इग्नोर करेंगे। तो मैसेज देने से पहले फॉर्म अच्छा हो ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन साहब बोलेंगे तो हम सुनेंगे, बिकॉज उनका फॉर्म ऐसा है, पैकेजिंग ऐसा है, पर्सोना ऐसा है। वो कोई इनसिग्निफिकेंट बात कर रहे हो तो भी हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो ऐसे हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। और कोई बेचारा बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही ज़बरदस्त बात कर रहा हो, लेकिन अगर बोलना ठीक नहीं आता हो, हिचकिचाता हो, पर्सोना ठीक नहीं हो, कपड़े ठीक नहीं हो, इम्प्रेसिव ना लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, तो लोग कितनी भी बढ़िया बात करें, कितनी भी काम की बात करें, लोग इग्नोर करेंगे, सुनेंगे नहीं। तो पहले फॉर्म आएगा, फिर कंटेंट आएगा, पैकेजिंग पहले आएगी, वो हमेशा ध्यान रखना है। ज़रूरी हो अब इतना उतना रिपीट करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन में कभी कभी मैसेज को रिपीट भी करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आया, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक दो बार बोलना पड़ेगा, तब जाके कोई कॉम्प्लेक्स बात समझ में आती है। बहुत रिपीटेशन से लोग बोर भी हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। भाषा कैसी होनी चाहिए वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऑडियंस से के हिसाब से भाषा ठीक नहीं है तो भी तकलीफ़ है। हाई फाई लैंग्वेज यूज़ की और ऑडियंस सिंपल है तो भी तकलीफ़ है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ की और ऑडियंस सोफिस्टिकेटेड है तो वो इम्प्रेस नहीं होगा। तो जार्गन, टेक्निकल वर्ड यूज़ करना कि नहीं करना, कि कैसी वोकेबुलरी होनी चाहिए, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि लोग समझ पाएँ, राइट। तो हिंदी में बोलना, गुजराती में बोलना, इंग्लिश में बोलना, सामने वाले के ऊपर डिपेंड। ऑडियंस को देख के लैंग्वेज की स्पीड पे भी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा जल्दी बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग बहुत धीमे बोलोगे तो बोर हो जाएंगे, तो स्पीड को भी मॉड्यूलेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सो कभी कभी वो भी देखना है कि लोग अपने हिसाब से समझते हैं, आपके हिसाब से नहीं समझेंगे। जैसे कोई अगर मुझे कहीं कोई जाने के रास्ता बता रहा हो तो मैं बोलूँगा कि नहीं, पहले मैं पूछूंगा, आप जवाब दो। कोई कहेगा मुझे समझाओ और मैं समझ लूँगा, कोई कहेगा मैं पूछूंगा आप जवाब दो, उससे मैं समझ लूँगा। तो कोई ऐसा बिलीव करता है कि समझने के लिए वो सवाल पूछे, आप जवाब दो, तो उसको ठीक लगेगा, तो वो अपने पेस पे अपने तरीके से समझेगा। कोई बोलेगा आप बोलो हम समझ लेंगे, तो अपने ऊपर। मुझे कोई समझाएगा तो मैं शायद पूछूंगा कि ठीक है, एक बार आपने बताया लेकिन सॉरी मुझे पूछने दो, ऐसे करने का, ठीक है अब मैं समझा। कोई, किसी को नक्शा समझ में आता है, किसी को नक्शा समझ में नहीं आता है। कोई कहता है कि मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब देते जाओ, बस मैं अपने, आपने बोला वो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से मुझे समझने दो। तो वो सामने वाले को या अपने को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उसको समझ में आया, या उसको उसके ढंग से समझाना है, या वो इनिशिएटिव ले। तो ये चीज़ें भी होती है। मेल फीमेल में भी नोटिस किया गया है कि शायद
स्त्रियों और महिलाओं और पुरुषों में फ़र्क है कि स्त्रियां जनरली, ऐसा कहा गया है कि महिलाएं, लेडीज़ कम्युनिकेशन करती है, वो कई बार खाली ये चाहती है कि आप उनको सुने, उसका कोई उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो अगर आपके साथ कोई शेयर कर रही है बात, तो वो खाली शेयरिंग करना चाहती है। वो चाहती है कि आप इंटरेस्ट ले उसमें, उसकी बात सुने, उसमें इंटरेस्ट ले, बस। इस तरह वो इमोशनल बॉन्डिंग के लिए कम्युनिकेट कर रही है। वो कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर रही है तो इसलिए नहीं डिस्क्राइब कर रही है कि वो आपका सॉल्यूशन चाहती है। आप मर्द हो, वो औरत है, और आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, और आप जंप करते हो समझ उसका सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो खाली आपको सुनाना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसको सुनो, और आप समझते हो कि वो आपकी सलाह चाहती है, आपका हेल्प चाहती है। ऐसा नहीं होता। तो उनका स्टाइल अलग है, कभी कभी ऐसा कहा गया है। प्लस कई बार वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करती और फिर भी चाहती है कि आप उनको समझे विदाउट कम्युनिकेटिंग। वो चाहती है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे से समझ ले, उनकी आँखों की भाषा समझ ले। बोलती है कि आप अगर सही में उनमें इंटरेस्टेड हो, उनको प्यार करते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मर्द कहते हैं कि भाई आप बोलोगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेडीज़ एंड जेंट्स में ऐसा फ़र्क देखने को मिल भी सकता है। ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा एविडेंस है कि ऐसा होता है। डिफरेंस स्टाइल्स है मेल्स और फीमेल्स की कम्युनिकेशन की। संस्था की जब बात करें, तब संस्था में बॉस सुपीरियर जूनियर का कम्युनिकेशन है, तो नीचे वाला बॉस को कुछ बोले उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। सुपीरियर जब जूनियर को कुछ बोले उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना है कि जब कोई काम बताओ तब वो इंसिस्ट करो कि नोट कर लिया जाए और रिपीट किया जाए, ताकि सेम कन्फ्यूज़न ना हो, सेम पेज पे दोनों हो। दूसरा, विज़न वगैरह बड़ी बड़ी मोटिवेटिंग वाली बातें भी समझानी चाहिए। खाली ये कर लो वो कर लो वाला टाइप नहीं। ये काम का सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, क्या फ़ायदा, क्यों ज़रूरी है, ऐसा करने से मोटिवेटिंग इम्पैक्ट आता है। तीसरा, एम्प्लॉई को अप्रेजल का फीडबैक देना चाहिए, उसको बताते रहना चाहिए कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा कर रहा है या क्या सुधारने की ज़रूरत है। ये सब बॉसेस जनरली अवॉइड करते हैं, बस ये कर लो वो कर लो वाला ही चलता रहता है, मैकेनिकल। और सबॉर्डिनेट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार बॉसेस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई काम का रिपोर्टिंग दिया करे, क्या काम पहुंचा, कहाँ पहुंचा। जूनियर ऐसा मानते हैं कि सीनियर को ज़रूरत होगी तो पूछ लेंगे, सीनियर चाहता है कि जूनियर आके रिपोर्ट करे सामने से। तो ये भी एक क्रैक करने वाली समस्या है। दूसरा, सबॉर्डिनेट डरते हैं बॉसेस को फ्रेंकली कुछ अपना फीडबैक देने में, क्योंकि वो ट्रूथ टू पावर बोलने में डर लगता है, सत्ता के आगे सत्य बोलने में डर लगता है। तो बॉस को ये इनकरेज करना चाहिए कि भाई ये बोले, उसको बोलने की फ्रीडम देनी चाहिए कि तुम फ्रैंकली फ्रीली बोल सकते हो, उससे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, ना तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, ना तुम्हारी सैलरी कट दी जाएगी, तुम फ्रीली मुझे फीडबैक दे सकते हो। तभी आपको सच्चाई जानने मिलेगी, वो आपके लिए भी ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा अगर नहीं किया तो वो अपने मन की बात कभी करेगा ही नहीं। इवन एग्ज़िट इंटरव्यू में जब वो नौकरी छोड़ के जा रहा है तब भी ये लोग नहीं बताते। वो कहते हैं अभी जा रहे हैं तो क्यों फ़ायदा, जा रहे हैं तो भी संबंध ख़राब नहीं करना है, या जा रहा है तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है। सो एग्ज़िट इंटरव्यू का मतलब ही ये है कि लोग फ्रेंकली बताएं कंपनी के बारे में, नेगेटिव चीज़ें भी बताएं, शिकायत भी बताएं। नौकरी में तो नहीं बता पाते डर की वजह से। अब नौकरी छोड़ के जा रहे हैं तो बताएं, तो उसमें भी नहीं बताते, उसमें कहते हैं अब जा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है, और जाके जाते वक्त भी संबंध क्यों ख़राब करना। तो ये एक दिक्कत वाली चीज़ है। तो ये इनकरेज करना चाहिए कि वो फ्रीली अपने आप को फ्रेंकली बता पाएँ। डिसिप्लिन तोड़नी नहीं है, कभी कभी ये मौका देना चाहिए कि भाई अभी मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि फ्रीली बताओ, ठीक है, अभी ये लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल। जैसा अमेरिकन मिलिट्री में कहते हैं कि भाई वो पूछता है जूनियर, परमिशन टू स्पीक फ्रीली सर, कमांडिंग ऑफिसर कहता है यस, तो वो फ्रीली बात कर देता है। वो हो गई बात, उस पर यस ओके डन नॉट डन ख़त्म हो गया। अब वापस वो सोल्जर, अभी कमांडिंग ऑफिसर जो बोलेगा उसी पे काम करेगा। अब वो एक टाइम दिया जाता है, वो एक स्पेस दिया जाता है, उसके लिए ही करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा फिर अभी तो बिंदास बोलते रहो, बॉस की सुनो ही नहीं, नहीं। अभी कमांड कंट्रोल मोड में वापस आ जाना है और कभी कभी फ्रीली बोलना है। तो ये वहाँ पे ये होता है, हमें भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस में भी एनकरेज करना चाहिए, ताकि हमको सही नीचे से ऊपर सच्ची बातें सुनने को मिले, वरना कोई बताएगा ही नहीं कुछ सच्चाई। जूनियर्स डरेंगे और अपना मन की बात नहीं बोलेंगे।
दूसरा एक रूमर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है, गपशप गॉसिप भी होती है, और वो नेगेटिव नहीं है हमेशा। मान लो कोई रोबोट लोग ही काम कर रहे हैं, यंत्र मानव ही काम कर रहे हैं, तो वो चुपचाप काम करके चले जाएंगे। वो पानी पीने दो बाथरूम के आसपास, वाटर कूलर के आसपास दो एम्प्लॉय इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, भाई प्रमोशन का क्या चल रहा है, क्या सुनने में आ रहा है, बॉस ने कल किसको झाड़ा था, क्यों झाड़ा था, कितना प्रमोशन होगा, किसकी ट्रांसफ़र होगी। ऐसा खुसुर फुसुर होना रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लोगों को इंटरेस्ट है नौकरी में, वरना तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो आते हैं चुपचाप काम करके चले जाते हैं। नौकरी में इमोशनली इन्वॉल्व हो तो थोड़ी खुसुर पुसुर होना स्वाभाविक है। तो खुसुर पुरुष तो एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन का निशानी है, उसमें इंटरेस्ट है लोगों को, इमोशनली पड़ी है जॉब की, वरना कोई लेना देना नहीं, ऐसा हो जाएगा। ज़ॉम्बी की तरह मरे हुए वो आत्मा क्या, वो भूत जा इंग्लिश पिक्चरों में दिखा जाते हैं, मरे नहीं हैं लेकिन मर गए हैं, और ऐसा मैकेनिकली ज़ॉम्बी भूत की तरह आते हैं, घूमते रहते हैं। कोई काम से कोई कनेक्शन नहीं है, चुपचाप काम किया, कोई पड़ी नहीं, कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये नहीं होना चाहिए। तो संस्था में ये सारी चीज़ें भी इंडिकेट करती है कि हेल्थ है संस्था की या नहीं। तो आप कम्युनिकेट करना चाहो कि नहीं चाहो, आप करते ही रहते हो। और दूसरा, जब आप कम्युनिकेट वर्बली करते हो और करते कुछ और हो और बोलते कुछ और हो, तो लोग फिर शब्दों पे भरोसा नहीं करेंगे, किया क्या उस पे भरोसा करेंगे, उसको देखेंगे। आपने कहा मेरा ऑफिस खुला है, जब चाहे आ जाओ, और लेकिन दरवाज़ा बंद रखते हो, या खुला है लेकिन वो आता है तब आप अपने टेबल से ऊपर ही नहीं देखते, या उसको अलाउ ही नहीं करते, या बिज़ी दिख रहे हो, या इनकरेज नहीं करते, आप बोलते हो अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में हो, हमेशा बाद में हो, हमेशा बाद में हो, जितनी बार आता है वो आप टालते रहते हो या ध्यान नहीं देते, तो फिर वो बोलेगा कि ये तो खाली बोलने के लिए ओपन ऑफिस ओपन डोर पॉलिसी बोल रहा है, बाकी इसकी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो बोलेगा कि ये खाली बोल रहा है। तो आपने बोला कुछ और ये किया कुछ, तो लोग फिर जो किया उस पर ध्यान देंगे, उसको मानेंगे, बोला उस पर मानेंगे नहीं। तो जो शब्द हैं वो एक्शन से बैक होने चाहिए, वरना शब्दों की कोई अहमियत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना, वरना आपके शब्द अपनी अहमियत गुमा देते हैं। शब्दों के साथ एक्शन का बैकिंग नहीं हुआ, जो कहा गया वो किया नहीं गया, तो जो कहा गया उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो फालतू कम्युनिकेशन से नहीं चलेगा। वो जो कम्युनिकेट किया उसको बैकिंग भी रियलिटी से करना पड़ेगा, एक्शन से भी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना ज़रूरी है। थैंक यू।